केरला में मुनम्बम केस के नाम से अभी सब लोग ने पढ़ चुका होगा, उसको वहां वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। जो बड़े हमारे चर्च के जितने भी बड़े बड़े बॉडीज है उन्होंने अपील किया है कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें और सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए। चर्चिस से बात करके समझाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप तो जानते हैं लिमिटेशन एक्ट अगर लागू नहीं होगा तो फिर कहां तक जाएगा, कोई सीमा तय कैसे होगा। इसलिए हमने जब ये कानून पारित होगा, सरकार का अगर लैंड है तो उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से 30 इयर्स का प्रावधान रखा है, अगर प्राइवेट लैंड है तो 12 साल का हमने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही रीजनेबल हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन को यहां अप्लाई किया है और जिस दिन से ये एक्ट पारित होगा, एनफोर्स होगा, उसी दिन से ये हिसाब उसका गिनती शुरू किया जाएगा। सर, जो सेक्शन 40 का मिसयूज होने का कारण से जो एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था, मेरे घर में कम से कम कितना डेलीगेशन पिटीशन आ चुके हैं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड ने ऐसा ही क्लेम कर दिया। अभी जो न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा, केरला में 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का, जो वो लोग सब खेती करने वाले लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, किसान हैं, उनका जमीन जो केरला में मुनम्बम केस के नाम से अभी सब लोग ने पढ़ चुका होगा, उसको वहां वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया और वो कहीं भी नहीं जा पाया। वो ठोकरे खाते रहे, घूमते रहे, जिसको लेकर के पूरा वहां के जो कैथोलिक बिशप्स काउंसिल है और दिल्ली में भी और अलग अलग कई हमारा क्रिश्चियन संगठनों ने हमको मेमोरेंडम दिया है, प्रेस रिलीज भी दिया है और अपील भी किया है। सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपील किया है। मैं नाम लेकर के सिर्फ केरला एमपीज को मैं दबाव नहीं डालना चाहता हूं, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा केरला का एमपीज को। ये तो सबके लिए अपील किया है कि जो बड़े हमारे चर्च के जितने भी बड़े बड़े बॉडीज है उन्होंने अपील किया है कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें और सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए। तो कम से कम चर्च का अपील को तो आप लोग मानिएगा। सर, कई केसेस है, उसको तो मैंने कई बार दोहरा चुका है, इसलिए सारा केसेस तमिलनाडु का केस हो या कर्नाटका में जो केस हो या हरियाणा वाला गुरुद्वारा वाला को वक्फ क्लेम करना, कई केसेस है, मैं उसको साइट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सर, ये बात तो मैं जरूर कहूंगा क्योंकि हम लोग इस महान सदन में बैठे हैं। 2013 में 123 प्रॉपर्टी को तो उस समय सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया और स्टेटमेंट मीडिया में भी है कि ये पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है। आप सोचिए सर, अगर वो सरकार कंटिन्यू रहता, नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते तो कितना खतरा मंडरा था हमारे सर के ऊपर में, आप सोचिए। तो हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए कोई इसमें एक लाल पैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए और गलत काम ना हो, गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी अल्पसंख्या हमारे देश में टारगेटेड लगे कि ये उनके खिलाफ है। तो हम चाहते थे कि एक मॉडरेट सोल्यूशन आ जाए और इसके ऊपर चर्चा करके कुछ कर सकते थे। अंत में मेरे ख्याल में ये जो बिल पास हो गया, अभी राज्यसभा भी जाएगी, वहां भी बातचीत होगी, उसके बाद हम देखेंगे अगर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन। पार्शियल बात नहीं, एक तो चीज थे जहां केरल में आजकल जो वर्तमान चल रहा है, कुछ कठिनाइयां, जैसे कि
मुनम्बम में जो प्रतिषेध चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उन लोगों के साथ हैं हम, और सिर्फ हम नहीं, हमारे एलाइज जैसे मुस्लिम लीग जो है वो ये प्रोटेस्टर्स के साथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग करीब 2 पीढ़ी से एक भूमि पे रह रहे हैं कि उनके उनकी भूमि सडनली छीन ले। तो इसलिए सारे पार्टी कहते हैं कि इनके हक तो हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये भी कांग्रेस एमपीज का क्लेम है सर चर्चेस के सपोर्ट का, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का क्लेम है कि चर्चेस सपोर्ट कर रही है। चर्चेस से बात करके समझाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं।